से हम थेल्स थ्योरम जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। इसका स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम इसका स्टेटमेंट ही हमसे पूछ लिया जाता है, तो स्टेटमेंट हमें याद रखना। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू अ ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जा रही है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड सेम रेशियो। मतलब एक भुजा के समांतर को रेखा खींची जा रही है तो अन्य दो भुजाओं को वो समानुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या है? अगर हमें डायग्राम में समझते हैं फिर उसको हम प्रूव करना भी सीखेंगे। जिसे हम यहाँ पर समझने वाले, इसका डायग्राम है सपोज हमारे पास में, समझ लीजिए एक बार इसको। ये इसका डायग्राम है हमारे पास, ये ए है पूरा हमारा, ये बी है हमारा, ये सी है, ठीक है। अब यहाँ से एक भुजा के समांतर, ये की भुजा है, इसके समांतर में एक लाइन खींच दी, क्या? डी ई, इसके पैरेलल में खींची। तो अब ये जो लाइन पैरेलल में खींची है ये क्या करेगी? ये पूरी लाइन ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करिए, हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करना सीखते। क्या है हमारे पास गिवन, क्या क्या है सबसे पहले वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास ए बी, ट्राइंगल ए बी सी। क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है हमारे पास? इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी पैरेलल क्या है हमारा? डीई। ये हमें यहाँ पर गिवन था, ठीक है। फर्स्ट चीज गिवन हो गई। सेकेंडरी चीज हम देख रहे हैं, सेकेंडरी हमें गिवन नहीं है तो अभी हम क्या करने वाले? प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करने वाले? लिख लेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। क्या? एडी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक। अभी हम क्या करने वाले हैं इसका? अब हम करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां से b को e से मिलाएंगे, b को e से और c को d से। तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइन, क्या करना है? ज्वाइन b टू e एंड c d, ठीक है। क्या करना है? b को e से और c को d से मिला दिया तो ज्वाइन b एंड c d। ये हो गया हमारा यहां तक। अभी हम क्या करने वाले हैं? परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से। तो यहां पर परपेंडिकुलर डालना है अपन, ये EM परपेंडिकुलर डाला हमने किस पर? AD पर। ऐसे यहां से परपेंडिकुलर डाला हमने DN किस पर डाला हमने? AE पर, ठीक है। तो याद रखना है हमें। तो अभी क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे हमें? परपेंडिकुलर हमने क्या लिखा है? EM। क्या लिखेंगे? EM परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AD पर, AD, ठीक। किस पर है? AD पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या है? DN परपेंडिकुलर है, क्या? DN नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, DN परपेंडिकुलर है हमारा AE पर। ये तो आ गया हमारे पास, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। अभी हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं अपने पास प्रूफ। तो हम इसको क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। तो हम प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देखो ट्राइंगल्स दिख रहा है हमें, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर ADE और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है हमें BD और तीसरा ट्राइंगल दिख रहा है हमें CD। तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB। क्या प्रूव करना है हमें? AD अपॉन DB प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल चलेंगे अपने पास में, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या? इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे BDE, ट्राइंगल BDE। अभी हम लाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का, क्योंकि हमें क्या करना है? अपॉन में लेके चलना है। तो अपने पास आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास? यहां से हम रख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो रखा, बेस क्या होगा? जहां पर परपेंडिकुलर डालता है वो बेस होता है। तो ये अपने पास परपेंडिकुलर कहां पर डाला है? AD पर। तो AD हमारा बेस है, तो AD और हाइट क्या होती है? जो परपेंडिकुलर वही हाइट होती है। तो क्या है हमारा? EM। यहाँ रखें हम EM। सेम यहाँ से 1/2। अभी यहां से हम देखेंगे बेस अभी हमारा क्या है इस ट्राइंगल का? BD। क्या है? BD और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? सेम वही परपेंडिकुलर EM। EM CM कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई।
इसको मैं चाहो तो नीचे लिख दे रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखे हम यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी ई इक्वल्स टू क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी। इक्वेशन नंबर 1 रख लिया हमने यहाँ से। आगे हम साइड में देख ले रहे हैं इसके। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी सेकंड। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें क्या निकालना है, ए और ईसी। तो अभी हम इधर वाला ट्राइंगल देख रहे हैं अपने पास में, तो अगेन लेंगे यहाँ पे अपन नाउ, देखेंगे यहाँ पर क्या नाउ, हिंदी में लिखेंगे अब। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, सेकंड क्या है, सी डी ई, ठीक है। लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन यहां से हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या है, ए डी अपॉन सी डी ई। यहां से ए डी ट्राइंगल का एरिया देखेंगे, सेम ये फर्स्ट वाले में था वही आएगा। तो मैसेज रखें 1/2 ए डी इंटू यहां से, लेकिन बेस क्या आएगा हमारा, बेस तो ए ई है हमारे पास, सॉरी बेस अभी क्या है यहाँ पर अपने पास में, ट्राइंगल लेके चलेंगे अपने पास, तो ए ई क्या है हमारा, ए ई बेस क्या है हमारे पास में, ए ई, और परपेंडिकुलर डी एन। नीचे से हम देखें यहाँ से 1/2, ठीक, मल्टीप्लाई बेस हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर बेस हमारा है सी ई, क्या है, सी ई, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर तो एरिया हमारा डी एन से डी एन कैंसिल आउट, यहाँ 1/2 से 1/2 क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ से ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी या फिर सीई, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी क्या हम देख रहे हैं, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। कैसी लाइन है, पैरेलल। तो जब भी दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में जब भी कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो भी ट्राइंगल बन रहे होंगे उनका एरिया हमेशा कैसा होगा, सेम होगा, याद रखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, अपने पास में दो पैरेलल लाइन है, क्या है हमारे पास में, बी सी पैरेलल डी ई, ठीक है। एंगल बिटवीन एरिया बिटवीन सेम, ठीक है। एरिया बिटवीन क्या होगा हमारे पास में, सेम होगा, लिख दिया हमने यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एज इट इज रखा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी यहाँ पर क्या रहता है, बी डी ई सी डी की जगह पर। यहाँ से क्या आएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था सी डी। तो अभी हमने बताया बी डी और सी डी का एरिया कैसा इक्वल है, तो हमने सी डी के पर क्या रहते बी डी। तो अभी यहाँ पर ये देखो, ये और ये हमारे क्या बन गए, सेम बन गए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, दोनों क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। अभी कंपेयर करेंगे, क्या करने वाले, कंपेयर करेंगे। तो अपने पास कंपेयर 1 and 2 कंपेयर करेंगे, तो अपने पास कैसा क्या आएगा हमारे पास में, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आई थिंक आ गया वो समझ में।